fire inside of you. Librarian क्यों? मैम डिप्लोमेटिक मेरे को चाहिए वाला एटीट्यूड आप में कम दिखा मुझे। एक तरीके का राइट है। Come in, ma'am. Good afternoon, madams. Good afternoon, sirs. Thank you. Introduction. Yes, ma'am. Ma'am, my name is Gurpreet Singh. I belong to Pilibhit, Uttar Pradesh, and I have done Master in Library Science from Subharti University, Meerut in 2021. Ma'am, currently I'm working as a revenue lekpal in Uttar Pradesh government, and I have appeared for KVS librarian exam. So, ma'am, I'm waiting for a positive result. So, Mr. Gurmeet Singh, आप पीलीभीत से हैं? Yes, sir. तो पीलीभीत में एक फुलर झील है। Yes, sir. वो वहाँ से कौन से रिवर ओरिजिनेट होती है? Yes, sir. गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है, सर। और गोमती रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है? सर सॉरी। अच्छा, कोई मेजर सिटी जो गोमती रिवर? लखनऊ, सर। ओके। अच्छा, ये बताइएगा, आप लाइब्रेरियन क्या है? इंडिया की जो लार्जेस्ट लाइब्रेरी है कहाँ पर है और कौन से ईयर में बनी थी? सर राजा राम मोहन लाइब्रेरी है। ओके। जो लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, बट सर मैं ईयर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लेस? सर कोलकाता। कोलकाता। ओके। तो अगर अभी देखा जाए, अभी रिसेंटली जगन्नाथ महतो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनकी डेथ हुई है। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कर्नाटका या तेलंगाना। कर्नाटका या तेलंगाना। ओके। अभी जो 26 जनवरी का हमारा रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेट किया गया था, तो जो चीफ गेस्ट आए थे वो कौन सी कंट्री के थे? यस सर, सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। सो आप उत्तर प्रदेश से हो और आपने मेरठ से अपने सुभारती कॉलेज से करा है। मेरठ को क्रांति नगरी बोला जाता है, तो उसको स्पोर्ट्स सिटी भी बोला जाता है। और क्या फेमस है मेरठ का? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो हिंट देता हूँ, आर्मी से रिलेटेड है। नहीं सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। So Gurpreet, yes, as you've clearly mentioned that your educational background is from B Pharma and M yes, Pharma. So how come this transition? I mean, you could have become an analytical inspector or a food and drug inspector. So why this like switch from chemistry background, pharmacy background to this? Yes, ma'am. Ma'am, while during my graduation, I thought a plan came in my mind that I should prepare for UPSC. सो मैम आजकल के करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर आपको अपने आप को सिक्योर करना भी जरूरी है, तो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी और उसमें मैं लेखपाल परीक्षा को पास करके लेखपाल बना। तो मुझे ये लग रहा था कि लेखपाल की हायरार्की कहीं ना कहीं यूपीएससी को टारगेट करेगी। लेकिन मैम जब मैं लेखपाल पद पर काम कर रहा था, तो मैंने ये महसूस करा कि मुझे अभी थोड़ा सा और तैयारी की जरूरत है। दैट्स वाई सर मैंने लेखपाल पद पर काम करते करते डिस्टेंस मोड से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करा, ताकि मुझे एक सिटिंग जॉब मिल जाए और मैं यूपीएससी की अल्टीमेट प्रिपरेशन कर पाऊँ। So like, are you not sure about your course? Which one? Librarian. No, ma'am, I'm sure about my course. Let's say like you've done your pharma in 2013. Yes, ma'am. And this has been a drift change and a switch in your course. Yes, ma'am. So like say you've become a teacher at KVS. Now you happen to switch your job after 7 years. Yes, ma'am. Because you feel bored or you find your interest in like somewhere else. So like why should we take you? Ma'am, my ultimate aim is to clear UPSC. उसको मैम मैं टारगेट करूंगा, और अगर लाइब्रेरियन में मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं उसको ज्वाइन जरूर करूंगा। लाइब्रेरियन जॉब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जिसके जरिए मैं यूपीएससी को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकता हूँ। So like becoming a librarian teacher is your plan B? Yes, your first plan is UPSC? Yes, ma'am. Okay. And
You see, you've mentioned that you're very dynamic. Yes, ma'am. What do you understand by being dynamic in nature? मैम डायनामिक इन द सेंस जैसे मैं लेखपाल पोस्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैम देयर आर लॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। कभी भी किसी भी टाइम 24/7 में हमें कभी भी कोई भी वर्क दे दिया जाता है तो उसको मैं उस मतलब एज पर माय कैपेबिलिटीज मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। मींस मैं एक आई वांट टू से कि मैं एक सिस्टम में बंधा मतलब एक बंधा हुआ नहीं हूँ कि मैं ये काम अगर ये नया काम आ रहा है तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। मीन्स डाइवर्सिबिलिटी है मेरे अंदर। Okay, so education is very dynamic, Yes, ma'am. from taking online classes Yes, to ma'am. whatnot. Like everything is possible. If you become a librarian teacher Yes, ma'am. in an online segment and everything is switched to online, Yes, ma'am. how will you inflict leadership qualities in students through like online mode? मैम जो लाइब्रेरियन अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ या ऑनलाइन सिस्टम से लाइब्रेरियन की जॉब करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट से कन्वर्सेशन करूँगा और मैं यह कोशिश करूँगा कि जब मैं टीचिंग करूँ तो 1-to-1 एक टीचिंग हो पाए ताकि मैं उनको सुन पाऊँ और वो मुझे सुन पाए। तो इस जरिए मैं एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सकता हूँ। Thank you. Gurpreet, so I heard your answers regarding your leadership Yes, qualities and your dynamic nature. That is something you mentioned in your Yes, form as well. So, and definitely while you will be working with KVS, Yes. आपको school में और responsibilities भी render करनी होंगी besides of course Yes, your job as a librarian. So, mention at least three other activities that you think you can contribute to. यस मैम। मैम एज ए लाइब्रेरियन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उनमें मैम थोड़ी सी आई कैन से दैट एक प्लेटफॉर्म को फेस करने की क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो आगे आएं और कुछ बोले और जहां पर भी उनको प्रॉब्लम्स आएगी उसका सल्यूशन निकालेंगे। सेकंड थिंग जो मैम मेरे को समझ आता है कि ओनली डिग्री इज नॉट सफिशिएंट, तो टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए कि मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली स्किल्स होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम उनको करियर काउंसलिंग भी करेंगे कि ताकि बिसाइड डिग्री उनको जॉब प्रैक्टिकल जॉब मिल जाए। और मैम थर्ड थिंग जो मैं ये चाहूँगा कि नाउ अ डेज जैसे सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये कर दिया है कि हम 2 डिग्री साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो सर कहीं ना कहीं मैं उनको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन जरूर करूंगा कि आप एक स्ट्रीम में करियर बनाने की बजाय एटलीस्ट 2 कोर्स करो ताकि आपको जॉब मिलने में आसानी हो। Okay. And suppose, for example, that your school principal, he or she plans a summer camp, summer Yes, reading ma'am. camp, and you have to delegate books for that. So, which genres of book would you, keep in the reading section for Yes, students in that particular camp, which you think will foster their Yes, all-round development? Yes, ma'am. Ma'am, I forgot to mention one thing in my form that I have done NCCC certificate also. Okay. So, ma'am, थोड़ा सा उनको एडवेंचर्स की बुक आउट ऑफ कोर्स एकेडमिक्स रीडिंग के अलावा थोड़ा सा एडवेंचर्स की बुक्स जरूर उनके सामने example? रखूंगा। एडवेंचर्स लाइक मैम ATC वी कैन से जैसे हम माउंटेनिंग करते हैं या राफ्टिंग करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पहले तो स्टूडेंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करूंगा कि कौन सा स्टूडेंट्स किस एक्टिविटी के लिए परफेक्ट है, देन मैम उसके अकॉर्डिंग मैं बुक्स वहां पे प्रोवाइड करूंगा। And which do you think is a better genre for this role, fiction or non-fiction? मैम एज पर द स्टूडेंट इंटरेस्ट, कुछ फ्रिक्शनल्स भी हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू आस्क यू बिकॉज जैसे एडवेंचर की हमने बात की, तो एडवेंचर आप एक तो किसी माउंटेनियर का फॉर एग्जांपल आप उनका फर्स्ट हैंड अकाउंट दे रहे हो पढ़ने के लिए, दूसरी तरफ लिटरेचर अपने आप में एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करता है, यूनिवर्स क्रिएट करता है, जो भी बहुत काफी रोमांचक होता है। आपके हिसाब से बेटर एक्सपीरियंस क्या दे सकता है? मैम फर्स्ट लिटरेचर देन प्रैक्टिकल देन प्रैक्टिकल। थैंक यू। हेलो गुरप्रीत। यस सर। आपने एमलिब जो है किस यूनिवर्सिटी से किया? सर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस की इनिशिएशन हमारे देश में किस तरह से हुआ? सर जहां तक मुझे याद है बड़ौदा के राजा शिवाजी गायकवाड़ थर्ड ने इसका सर इनिशिएशन करा
और उन्होंने फॉरेन से एक लाइब्रेरियन को भी बुलाया जिनका नाम मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर वहाँ से हमारे यहाँ लाइब्रेरी साइंस से डेवलप होना शुरू करा। उसके बाद सर हमारे यहाँ एक रिफ्रेशर कोर्स बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने कराया। देन सर हमारे यहाँ इंडिया में डीलिप डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी ने करवाया। देन सर फिर पीजी डिप्लोमा सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ किस यूनिवर्सिटी ने करवाया। देन सर बीलिब हमारे यहाँ शुरू करी, और बीलिब सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने शुरू करी। देन सर एमलिब और पीएचडी और एमफिल सर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शुरू करी। और सर जब हम लाइब्रेरी साइंस के डेवलपमेंट की बात करेंगे इंडिया में, तो सर डॉक्टर एस रंगनाथन का नाम जरूर आता है। सर ही इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। सो उन्होंने तो सर बहुत बड़ा इसमें योगदान करा। ही हैज गिवन आल्सो 5 रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। आपने भी जैसा कि कहा, आपके क्वेश्चन में था कि एमलिब, एमफिल एंड पीएचडी, इसको ऑर्डर में बताइए कि कौन पहले आता है और कौन बाद में। सर एमलिब और सर एमफिल जहां तक मुझे याद है सर अब शायद क्लोज कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और फिर पीएचडी। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि जैसे मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस, पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस और एमफिल इन लाइब्रेरी साइंस, इनमें कौन कौन से ईयर में इसको स्टार्ट किया गया था डीयू के द्वारा? सर ईयर्स तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एमलिब देन एमफिल देन पीएचडी। ये तो ऑर्डरिंग है जी। अच्छा, ये बताइए कि हमारे देश में पहले पीएचडी होल्डर लाइब्रेरी साइंस में एज अ प्रोफेशनल्स कौन रहे? यस सर। सर मैंने आज ही उसको पढ़ा, लेकिन मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी। थोड़ा सा मैं हिंट देना चाहता हूँ कि कृष्ण राव करके टाइटल है उनका, पूरा नाम कुछ। जी जी, डॉक्टर वो कृष्ण राय थे, और सर डीवी कृष्ण राव। यस सर, मेलविल डेवी के स्टूडेंट रहे हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जी। आपने डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा। जी सर। क्या होता है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी? सर डिपॉजिटरी लाइब्रेरी जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये होता है कि अगर कोई भी सर रिसर्च वर्क हो रहा है किसी भी तरीके का, तो उनकी कुछ कॉपीज वहां पर भेजी जाती हैं ताकि वो पब्लिक या जो रिसर्च स्कॉलर है उनके काम आ सके। तो इंडिया में कितने डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है वैसे? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं है। पेटेंट तो सुना होगा आपने? यस सर। आपने अपने फार्मेसी के ड्यूरेशन में भी Yes, आपने sir. पेटेंट के बारे में पढ़ा होगा। जी। ये पेटेंट होता क्या है? सर पेटेंट एक तरीके का राइट है। सर सपोज कोई रिसर्चर अपनी रिसर्च को कर रहा है, तो सर वो एक बहुत अपना समय दे रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, तो सर गवर्नमेंट एक उसको 20 इयर्स का राइट देती है कि आप इसका प्रोडक्शन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है तो अपने आप राइट्स को सेल आउट कर सकते हैं दूसरी कंपनीज को। ये इस तरह के रेगुलेशंस इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए हैं वैसे? सर शायद 1920 के अप्रोक्सीमेट। मतलब पेटेंट एक्ट जो है 1920 के करीब जी है। सर। एक क्वेश्चन और भी है। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लाइब्रेरी नेटवर्क हैं। जी। कुछ इंटरनेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क के बारे में बताइए जरा। सर अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और सर इफ्ला, और सर यूनाइटेड किंगडम यूएस की लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और सर हमारे इंडिया की बात करें तो निस्केयर। सर इतना मुझे याद आ रहा है। एक सवाल और भी है आपसे, जैसा कि लाइब्रेरी नेटवर्क, पेटेंट, एक छोटा सा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिब्लियोग्राफी? बिब्लियोग्राफी क्या होता है? सर बिब्लियोग्राफी एक तरीके की लिस्ट है जिसमें सर काफी बुक्स या वर्ड्स की सूची बनाई जाती है सर, उसको ही हम बिब्लियोग्राफी कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लाइब्रेरी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। यस जैसे यूजीसी है। जी। क्या उसी तरह से और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है लाइब्रेरी डेवलपमेंट्स के लिए? सर आपको कुछ याद हो? सर लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए सर ऑर्गेनाइजेशन तो काम करती हैं, और सर कुछ स्टेट्स हैं जो सेस लगाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो उसका कुछ जो भी उससे इनकम होती है वो लाइब्रेरी साइंस के डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। एग्जैक्ट सर मैं नाम को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ।
गुरप्रीत, आप केवीएस में लाइब्रेरियन सिलेक्ट हो जाते हैं, जी तो लाइब्रेरी में जो फर्नीचर होता है, टेबल, कुर्सी, लाइट, तो वो टेबल या कुर्सी, उनकी ऊंचाई बच्चों के हिसाब से, जी हर स्कूल में तो फर्स्ट क्लास का बच्चा भी है, Yes, 12th का भी है, तो उनके हिसाब से आप फर्नीचर को कुछ मैनेज करेंगे किस तरह? यस मैम, मैं ऐसा साइज करना चाहूँगा। मैम मैं पहले इसकी एक स्टूडेंट्स की क्लास के अकॉर्डिंग उनकी एक डिमांड तैयार करूंगा कि एक एवरेज हाइट देखूंगा स्टूडेंट्स की, जैसे फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएं और सेकंड क्लास के यहाँ पर, और मैं उसका डिमांड लेटर जरूर अपने प्रिंसिपल के माध्यम से जो भी हमारे हायरार्की है उन तक पहुंचाऊंगा ताकि वो मैनेज हो पाए मैम। लाइब्रेरी का नोटिस बोर्ड होता है जी लाइब्रेरी में, यस मैम। तो उसके साइज के बारे में कुछ बताइए, कितनी? मैम एग्जैक्ट साइज तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा साइज होना चाहिए जो इजीली विजिबल हो, और उसमें जो भी हम लेआउट लगा रहे हैं मैम, जो भी प्रिंट आउट्स लगा रहे हैं वो इतने, उसका फॉन्ट इतना हो कि वो छोटे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं छोटी क्लास में वह भी पढ़ पाए। और न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह जो हैं, जी आजकल हर स्कूल में कंप्यूटर है, यस तो न्यूज़पेपर बच्चों को प्रोवाइड कराना वो ज्यादा अच्छा है या कंप्यूटर से बच्चों को न्यूज़ बताना? मैम सही। मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट 5th क्लास तक तो हार्ड कॉपी कंपलसरी एक मस्ट होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स उसके टच में आए, और मैम अगर हम बड़ी क्लासों में बात करें तो वहाँ पर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, और मैम कोरोना ने हमें ये भी सिखाया है कि हमें डिजिटल की तरफ जाना होगा मैम। हर बच्चे में पढ़ाई की प्रति रुचि, लाइब्रेरी में आने की रुचि को कैसे आप उसको बढ़ाएंगे? मैम मैं ये सोचता हूँ कि जो 5th क्लास है या जो भी मैम क्लासें हैं उसमें मैम मैं ये समझता हूँ कि कुछ हम ऐसे सेमिनार्स और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, और कुछ बुक्स आउट ऑफ कोर्स मतलब जो कोर्स में नहीं है लेकिन वह मंगा लें जिसमें पिक्चर्स हों ताकि वो पिक्चर्स से इजीली उनको समझ में आ सके, और कुछ मैम हम लोग वीडियो लेक्चर्स भी करवा सकते हैं जो उनका इंटरेस्ट हमारे सब्जेक्ट के बारे में बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन और है कि लाइब्रेरी में बच्चों को किताबें बांटने के लिए या कुछ भी कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए आप कुछ रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, यस मैम। कौन कौन से रजिस्टर बनाएंगे आप? मैम एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ अभी तो मैम एक इशू रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, और उसमें एंट्री रजिस्टर जरूर बनाना चाहूंगा कि कौन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ताकि मैम कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल भी होगा कि जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं वो वहां पर आए, उन तक हम कहीं ना कहीं प्रमोट कर पाए कि यू शुड ऑल्सो कम इन लाइब्रेरी। और जो किताबें हैं लाइब्रेरी जी। में, वो बच्चों को कैसे पता चलेंगी कौन सी किताबें हैं लाइब्रेरी में, उनको क्या चाहिए, उनको क्या किस को इंटरेस्ट है पढ़ने में? जी मैम, कैटालॉगिंग, और इसी के लिए मैम एक हम काउंसलिंग भी करा सकते हैं, मतलब विद इन 1 मंथ और 6 मंथ कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कहाँ पर है, और मैम इससे ये भी बेनिफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वाइज उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, कैटालॉग, जो मेन लिस्ट नोटिस बोर्ड पे भी हम चिपका सकते हैं कि ये इस सब्जेक्ट्स की बुक वहां पर अवेलेबल है, वो पर्टिकुलर वो कहाँ रखेंगे, वो रिकॉर्ड कैसे मैनेज करेंगे? मैम वो मैं नोटिस बोर्ड पे लगाना चाहूंगा कि ये पता लग जाए, जैसे रोल नंबर्स होता है यहाँ से यहाँ तक इस सेल में है, उस टाइप से। तो वो नोटिस बोर्ड में वो मतलब हमेशा के लिए ऑक्युपाई हो जाएगा? नहीं मैम, हमेशा के लिए नहीं, जैसे जैसे स्टूडेंट उसका यूज टू होता रहेगा तो उसमें जो भी एज पर द डिमांड हम चेंज करते रहेंगे। और नई किताबें हैं, पुरानी किताबें हैं, करंट में आती हैं, उनको कैसे मैनेज करेंगे? मैम जो पुरानी बुक्स है मैम, हम जितनी भी हमारी बुक्स हैं उनका मैम एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे, कितनी बुक्स मैम ओल्ड हो चुकी हैं, कितनी बुक्स नई हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम मैम, और उसमें एक ये भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि मैम उसके अकॉर्डिंग हम बुक्स की सप्लाई करते रहेंगे। अच्छा, स्कूल में ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं जी जो बुक नहीं खरीद सकते, जी, तो उनके लिए कैसे प्रोवाइड करेंगे? मैम अगर मैम ये अपने लेवल पे आपको जी, करना पड़े? मैम ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट मैम बुक्स प्रोवाइड कराती है, और मैम जैसे स्कूल चलो अभियान या प्राथमिक विद्यालय में
जो भी बच्चे होते हैं मैम उनको अवेलेबल कराती है, लेकिन जो बच्चे मैम बुक्स को परचेज करने में सक्षम हैं, उनसे मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो और क्लासों के बच्चे हैं, आपसे जूनियर्स हैं, जब आप पास आउट हो तो उनको एटलीस्ट बुक प्रोवाइड करा दें या आप उनको लाइब्रेरी में सबमिट कर दें, ताकि जो EWS या जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग उस बुक को अफोर्ड कर पाए। एक नई वो आई योजना आई है NCF, इसके बारे में बताइए। सॉरी मैम, मुझे जानकारी नहीं है। I like your body posture, Sure. very calm, composed, Thank you. nice. And also, when you didn't know the answer to a question, you very calmly you maintained your stand. That was great. Overall, I think अच्छा लगा मुझे सारा का सारा। आपका practical knowledge भी दिखा, theoretical knowledge भी दिखा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक motivation चीजों को carry out, functions को carry out करने के लिए in a unique way, which was great. So that was nice. One thing only जो थोड़ा सा है, एक तो आपने बीच में 2-3 बार वर्ड जैसे बोला क्लासें, क्लासों में क्लासें। यस मैम। सो थोड़ा सा वो क्लासेस होगा ना, वो क्लासें, ये तो एक वर्नाक्युलर की लेमैन टर्म है, इंटरव्यू में हम ऐसी टर्म्स आई विल श्योरली इंप्रूव डेफिनेटली। एंड दूसरा आपने जैसे कोरोना बोला कि कोरोना ने हमें सिखाया, तो वो कोविड-19 पैंडेमिक था। यस मैम। कोरोना इज द वायरस ना, तो वो थोड़ा सा बस अपनी हल्का सा बस उस पे, बहुत माइन्यूट सा पॉइंट है, बट ओवरऑल इट वाज नहीं मैम, श्योरली आई विल वर्क ऑन इट। जैसे कि आप अभी सर्विंग है लेकपाल में, तो लेकपाल अगर जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि रूरल एरिया में जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी पावर्स मिलती हैं और उसके बहुत बेनिफिट्स भी होते हैं। तो KVS जॉब के लिए आप जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो ये जो पैराडाइम आप शिफ्ट करोगे, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वहाँ ऐसा क्या नहीं है जो आपको यहाँ मिल रहा है, तो उसको आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। बताइए सर। एक्चुअली मेरी हमेशा से ही इच्छा रही है कि मैं सर एक जगह बैठ के काम कर पाऊँ, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाऊँ। सर मैं फील्ड जॉब से ज़्यादा सिटिंग जॉब को प्रीफर करता हूँ, और सर KVS एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है सर, सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे मैं सर स्टूडेंट्स के संग काम कर पाऊंगा, उनको डेवलप कर पाऊंगा, और सर ये उनके अंदर की सोच और लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं सर ये नेशन बिल्डिंग में मेरा एक योगदान होगा। ओके। और आप, मैं देख रहा हूँ जैसे आपने B फार्मा और M फार्मा कर रखी है, तो अगर अब जैसे आपने कहा कि मैं डायनेमिक हूँ, तो सिटिंग जॉब, तो ऐसे ही एक ड्रग इंस्पेक्टर भी होता है। यस सर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में UPSC के थ्रू भी निकलता है और स्टेट गवर्नमेंट में। यस। तो आगे जाके अगर आपका वहाँ पे इंक्लिनेशन होने लगे, सर मैं प्रीफर UPSC को ही करूंगा सर, मैं ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब को नहीं करना चाहूंगा। ओके, उसमें फील्ड वर्क होता है जी सर। नहीं सर, फील्ड वर्क का इशू नहीं है, मेरा अल्टीमेट एम UPSC है, तो मुझे सर फिलहाल एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं UPSC को प्रिपेयर कर पाऊँ। ओके। माय फीडबैक इज आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मुझे शॉर्ट लगा था। जो आपका अच्छा क्लोजर हो सकता है इंट्रोडक्शन में वुड बी कि आप टीचिंग के टुवर्ड्स अपना प्रोफेशन और पैशन अपना जो है कन्फेस कर सकते हो एज टू व्हाई आर यू हियर इन द फर्स्ट प्लेस, कि लाइब्रेरियन की तरफ आपका इंक्लिनेशन क्यों है। उसके बाद अटायर चेक इज फाइन, आंसर्स में क्लैरिटी है लेकिन वो सही नहीं थे आंसर्स। लाइक सपोज अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने बोला कि आपका UPSC फर्स्ट एम है, बट दिस इज नॉट समथिंग इंटरव्यूअर वुड रियली अप्रिशिएट, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड द फायर इनसाइड ऑफ यू व्हिच यू नो लीड्स यू टू बिकमिंग अ टीचर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा उसकी तरफ बताना है कि लाइब्रेरियन क्यों। तो as much as we know the truth, but interviewer को जो सुनना है आप उसके प्रति आंसर्स देंगे, वरना why would they want to waste a seat? मैम डिप्लोमेटिक टॉक। हाँ जी, हाँ जी। another thing being कि आपके जो गोल्स हैं, हाँ वो तो हो गया। आई कॉन्टैक्ट में while I was asking you a question you addressed sir, तो उसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट जरूरी है, स्पेशली फ्रॉम द वंस एंड विद द वंस जिनके साथ और जिनका आपको ट्रस्ट गेन करना है। तो अगर इफ आई एम केटरिंग टू यू तो आपको मेरे तरफ आई कॉन्टैक्ट मैक्सिमम मेंटेन करना है। थोड़ा बहुत जस्ट आप इधर उधर कर सकते हैं, बट मैक्सिमम आपका जो क्वेश्चन पूछ रहे होंगे उनके साथ ही रहना चाहिए, और एड्रेस भी आप उन्हें को ही करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन इंटरेक्शन वाला जो पार्ट था मेरा क्वेश्चन,
उसमें आपने शॉर्ट स्टोरीज मेंशन कर सकते थे आप, ma'am. कमिंग फ्रॉम अ लाइब्रेरी टीचर इन सेल्फ। Yes, ma'am. आप बोल सकते थे कि जैसे कुछ फेमस लीडर्स का एग्जाम्पल दे करके एज गुड एज Yes, ma'am. चाणक्य, तो आप उसके अराउंड इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, Yes, ma'am. लीडरशिप क्वालिटीज इन्फ्लिक्ट कर सकते हो, प्ले वे मेथड यूज कर सकते हो Yes, जस्ट टू ma'am. मेक क्लासरूम एनवायरनमेंट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। ma'am. और यस दैट्स इट, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर आपको जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जैसे एक जगह पे आपने कहा कि मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर में एनसीसी किया है और एटीसी में माउंटेनियरिंग के लिए Yes, बोला था। जब इस तरह के शॉर्ट कट का इस्तेमाल जब करते हैं तो कोशिश क्या करें कि उसको फुल फॉर्म में, जैसे एटीसी जो एनुअल ट्रेनिंग Yes, कैंप बोलते हैं उसे, सर। इसी तरह से एएलसी होता है, एडवांस लीडरशिप कैंप होता है। यस सर। तो कोशिश क्या करें, क्योंकि सामने बैठे हुए इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शॉर्ट कट ना कर रहे हैं। यस दूसरा चीज ये है कि आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड पकड़ थोड़ा ढीला है, मुझे Yes, जैसा लगता हाँ है। मैं समझता हूँ सर। और मैं ये चाहता हूँ कि लाइब्रेरियन होने के नाते जिस चीज को आप चाह रहे हैं कि अगली मुझे लाइब्रेरियन की पोस्ट मिले, वो दिखनी चाहिए। वो Yes, जो है ना कि मेरे को चाहिए वाला एटीट्यूड आप में कम दिखा मुझे। आप ये चाह रहे हैं कि ये मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि दूसरा प्लेटफॉर्म देने के लिए ये Yes, एक तरह से मतलब समझिए कि फिलहाल के लिए Base प्लेटफॉर्म camp चाहिए। हो, base हाँ। camp हो। और मैं ये हमेशा कहूंगा कि आप ये दिखाइए ईगरली कि मुझे यही जॉब चाहिए, ये वाली पकड़ होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना सीट खाली खराब करना नहीं चाहेगा कभी सर। भी। दूसरा चीज सर कि क्वेश्चन जो किया जाए उसके हिसाब से आंसर्स मुझे नहीं दिखे हैं। ओके नॉलेज होने के बावजूद भी कुछ जगह पे आपके नॉलेज है, लेकिन आप आंसर को डेविएट कर दे रहे थे। उससे क्या होगा कि आपके इंटरव्यू पे असर पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी। जैसे मैंने आपसे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में मैंने बोला, तो चार डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, एक मेरा डीपीएल है खुद भी, Yes. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो। जी तो उसके अलावा मैंने फिर इनिशियल स्टेज में आपसे पूछा था कि इंट्रोड्यूस दी व्हाट इज द इनिशिएशन ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। तो आपने जिस पर्सनालिटी, जैसे सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड है, वो बड़ौदा के नरेश है, ठीक है, किस तरह से जो है मेलविल डेवी के स्टूडेंट के साथ जो है विलियम बॉर्डन के साथ Yes, के sir. साथ मिलके जो है उन्होंने Yes, अपना sir. काम शुरू किया। उसके बाद फिर आपने एक जगह पे आंसर किया कि सर ये इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया है। जी तो इंस्टीट्यूट में भी थोड़ा सा मुझे जो लगा कि आप आंसर करते हुए आपको ईयर याद नहीं। यस सर, ये हमेशा- याद नहीं है सर। हाँ, हमेशा जो है ना, जब आंसर एक बेहतर तब होता है जब क्रोनोलॉजी में आप चीजों को सजा देते हैं। यस वो इम्पैक्ट डालता है एक इंटरव्यूअर पे भी, और आपकी पर्सनालिटी में भी वो निखार देता है। यस तीसरा चीज ये है कि जनरल क्वेश्चन के आपने आंसर बहुत अच्छे तरीके से किए। आई कांटेक्ट को लेके भी थोड़ा सा, जैसे निधि मैम ने कहा, मतलब वही मैं भी कहूंगा, और आपका एक्सप्रेशन मुझे ठीक लगा। Yes. ये मेरा ओवरऑल Thank you. गुरप्रीत, जी मैम। बाकी सबने तो बता ही दिया। मैंने क्वेश्चन नोटिस बोर्ड संबंधी पूछा था। तो नोटिस बोर्ड और लाइब्रेरी में जो फर्नीचर होता है, लाइब्रेरी में जो बुक्स रखने की शेल्फ होती हैं, अलमारियां होती हैं, तो उनके थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये जरूर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइज के बारे में। यस मैम। फिर रजिस्टर के बारे में पूछा, तो ये भी आपको स्टॉक रजिस्टर होता है, इशू रजिस्टर होता है, कंज्यूमर रजिस्टर होता है। यस मैम। तो ये भी इनकी जानकारी कर लीजिए। उसमें जी। क्या क्या होना चाहिए, मतलब बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन और डेट वाइज सारी उसमें होती हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट, एनसीएफ, ये तो आजकल बहुत करंट टॉपिक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। यस तो मैम। 10+2 के जगह पर इसको ला रहे हैं, Yes, तो ये जरूर करिए आप। श्योर मैम, मैं इस पे काम करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। All the Thank best. you.